देखो बेटा, जैसे आपने देखा कि ये रेड कलर का एरिया जो है वो लेफ्ट को है, और जो ब्लू कलर का एरिया वो राइट को है। तो पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं बेटा, जो रेड कलर का एरिया तुमको दिख रहा है ना, जो रेड कलर का एरिया, यहाँ पे होता है O2 ब्लड। कौन सा ब्लड? O2 ब्लड। क्या बोलते हैं इसे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा? और जितना ब्लू कलर का एरिया है, मतलब मैक्सिमम कौन सा ब्लड? प्लस ये पहले कलर जान लो तुम। ब्लू मतलब वहां पे कौन सा कलर है, कौन सा गैस ज्यादा होगा। और बेटा जहाँ पे रेड कलर का ब्लड है, मतलब वहां पे कौन सा ब्लड ज्यादा होगा। बस ये पहले फॉर्मेट जान लो तुम। ठीक है। हाँ। उसके बाद में इसकी जो ओवरऑल डायग्राम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, छोटे छोटे डायग्राम के फॉर्म में समझाता हूँ, और आपको ये अभी के अभी लर्न करना है। देखो, मैंने कहा अपने हार्ट में रहते हैं चार चेम्बर। कितने चेम्बर? चार चेम्बर। पहले साइड लिख लो। ये वाली तुम्हारी राइट साइड है, ये राइट साइड है, और ये राइट, और ये। तो ये हो गया राइट वाला एट्रिया, ये लेफ्ट वाला। पहले ये कंफर्म कर लो, राइट और लेफ्ट। ये राइट वाला और ये लेफ्ट वाला। पहले इतना क्लियर हुआ? हाँ या ना? अब आप तो दीवारों के बारे में समझो, दीवारों के बारे में। दीवारों के नाम लिखते हैं बेटा। ये वाली दीवार जो होती है, ये दो एट्रिया के बीच में है ना। किसके बीच में है? दो एट्रिया के बीच में है, इसलिए इसका नाम है इंटर। इंटर मतलब बीच में। किसके बीच में है? हाँ, और दीवार का मतलब है सेप्टम। दीवार मतलब, हाँ, क्या नाम हुआ? मतलब विच दीवार? विच दीवार? दो एट्रिया के बीच में। उसके बाद में बेटा इसके बारे में सुन लो, इसके बारे में सुन लो। ये दीवार किसके बीच में है? तो ग्रीन कलर की वाली दीवार, इसका नाम है इंटर वेंट्रिक्युलर सेप्टम। वेरी गुड। इतना क्लियर हुआ? हाँ सर। अब सबसे बीच वाली दीवार, बेटा ये दीवार किसके बीच में है बताओ? रेड कलर किसके बीच में है? एट्रिया वेंट्रिकल। एट्रिया वेंट्रिकल बीच में है, इसका नाम है इंटर। इंटर मतलब बीच में। एट्रियो, एट्रियो वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम मतलब कौन? दीवार। ये क्लियर हुआ क्या? एक बार लर्न करो। बिटवीन द टू एट्रिया विच दीवार? बिटवीन टू वेंट्रिकल, बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल। ठीक है, लिखो, लर्न करो अभी के अभी।
बोलो। अदिति। गुड। ठीक है, अच्छा बताया सबने। ये लर्न हो गया ना बेटा? ये याद रखना ऑलवेज। हाँ, सिलेबस का पार्ट है ये, ऑलवेज याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट समझिए। ऐसे मैं डायग्राम बनाता जाऊंगा अभी। तो आपने इसका नाम क्या लिखा? ये बताओ। ये कौन था? ये ये ये। ठीक है। अब होता क्या है सुनो। होता क्या है सुनो। हमेशा याद रखना बेटा। ऑलवेज याद रखना कि ब्लड हमेशा आएगा कहाँ से, मतलब अगर ब्लड यहाँ पे है, यहाँ पे खून है, यहाँ पर भी खून है, तो खून पहले एट्रिया में होता है। कहाँ होता है खून? वहां से खून ये नीचे आता है। तो हमेशा याद रखना, एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल से एट्रिया में नहीं जाता। कहाँ से कहा जाएगा? एट्रिया से। एट्रिया से तो जाने के लिए रास्ता चाहिए ना। तो यहाँ पे एक रास्ता होता है जाने के लिए। यहाँ पे कुछ गेट्स होते हैं जाने के लिए। तो उसकी वजह से यहाँ का खून वेंट्रिकल में आएगा। ऑलवेज याद रखो। तो फ्लो कैसे होता है? एट्रिया टू, एट्रिया टू। समझ में आया इतना? हाँ। एक्चुअली जैसे ये टंकी का पानी नीचे आ रहा है, टंकी का पानी, टंकी ऊपर है, टंकी का पानी नीचे आ रहा है, ऐसा होता है ये। इसके लिए यहाँ पे कुछ दीवारें होती है बेटा। वो दीवारें कौन सी है जरा वो देख लेना। वो दीवारें कौन सी है? यहाँ पे कुछ दीवारें होती हैं। ये दीवारों का होना जरूरी है। ये दीवारों का होना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि दीवारें, दीवारों का मतलब है गेट्स है, ये गेट्स। ये गेट का होना जरूरी है, क्योंकि ये गेट जो रहते हैं ओपन क्लोज करते रहते हैं। ये गेट कभी बंद होते कभी ओपन होते। जैसे मैं आपको शो करता हूँ। देख बेटा, क्या बोला मैंने? मैंने बोला जैसे यहाँ पे गेट ओपन है ना, फिलहाल यहाँ पे गेट क्या है? क्लोज। जब क्लोज होगा मतलब खून ऑब्वियसली नहीं आ रहा। ओपन होगा मतलब खून आ रहा है, ऐसे होता है। दरवाजा है, बंद होगा ओपन होगा, बराबर। ऐसा ही है। तो फिलहाल मैं इसको ओपन रखता हूँ दरवाजे को। उसकी वजह से यहाँ का ब्लड जो है वो यहाँ पे आ रहा है सर। हाँ सर, समझ में आया। ये ब्लड था इधर। ओके। अब इस दीवारों के नाम लिखने हैं, ये नाम याद रखना। बेटा इसको एक्चुअली बोलते हैं वॉल्व। क्या बोलते हैं? वॉल्व। VALVE। वॉल्व। और ये भी कौन हुआ? वॉल्व। वॉल मतलब, वॉल मतलब होता है, मूवीज में जब स्टेशन दिखाते हैं, पुलिस स्टेशन, तो वहां पे एक छोटा सा दरवाजा होता है, छोटा दरवाजा, वो पूरा नहीं होता। ऐसे ओपन होता है क्लोज होता है, या ऑफिस में होता है एक दरवाजा छोटा सा, ओपन क्लोज होता है ऐसे, वो ऐसा होता है। तो ये दरवाजा है, ऐसे ऐसे ओपन होता है। ऊपर भी नहीं रहता नीचे भी नहीं, ऐसा छोटा सा दरवाजा रहता है ऐसा ऐसा। उसको वॉल बोलते हैं। इसका एक्चुअली नाम है ट्राइकस्पीड वॉल। क्या नाम है? और इसका नाम है बाइकस्पीड। क्या नाम है? कस्पीड। सर ये कौन हुआ? बेटा यहाँ पे तीन दरवाजे हैं, तो नाम क्या होगा? ट्राई माने कितना? तीन। कितने दरवाजे हैं? वहां कितने दरवाजे हैं? हो गए नाम। ये ट्राइकस्पीड बाइकस्पीड याद रखो। लिख लो इसे। इसलिए मैंने बोला आपको डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी बहुत सारी अभी। तो आपका टॉपिक था ट्राइकस्पीड बाइकस्पीड। और याद रखो, वहीं पे लिख लो बाजू में, हमेशा ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल जाएगा।
हो गया। बाकी कोचिंग को छुट्टियां कब से है आपको? है नहीं छुट्टियां, समर वैकेशन होगा ना 20 तारीख से। शिव सर को 20 तारीख से। ओके। केमिस्ट्री को और अनिकेत सर? ओके। सेम रहेगा, हमारा भी छुट्टियों का वो ड्यूरेशन सेम रहेगा। आपको अगर कहीं गांव जाना है, घूम के आना है तो आ जाओ, क्योंकि 1 जून से आपका सिलेबस स्टार्ट होगा। और जब सिलेबस स्टार्ट होगा ना बेटा, तुमको पता है एक दिन भी भारी होता है फिर absentee का। फिलहाल तो अभी आप कवर अप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हमने ये हैबिट वाली क्लास बनाई, ताकि तुमको वीडियो देख सके। मैं सिलेबस की वक्त बात कर रहा हूँ। वहाँ मोस्टली absent रहने की कोशिश मत करना, मतलब absent रहना ही मत। अपने रिश्तेदारों में बोल देना शादी वगैरह में कर लो, या फिर डायरेक्ट दिवाली के समय में, है ना, जून से दिवाली तक नो एनी सेलिब्रेशन। ओके। हाँ। मोस्टली अवॉइड करना गाँव जाना। गाँव जाने से पता है तुमको, तुमको लगता है एक दिन, मतलब एक दिन नहीं, लगभग 2 दिन इन्वेस्ट हो जाते हैं। 2 दिन आना जाना, एक थकान सी अलग। अमरावती में प्रोग्राम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गांव का टूर जरा ज्यादा भारी होता है। ओके। कभी कभी ऐसा भी होता है, आप कहीं और जगह पे जाते हो, वहां का तुमको एटमॉस्फेयर बोलो या पानी बोलो सूट नहीं होता, बीमारी अलग है। चलो, हो गया लिखना ये? हाँ सर, बात समझ में आ गई। आगे वाली बात पढ़ते बेटा, आप समझ ले तू मुझे क्या बोलना है अभी। ये हार्ट की डायग्राम है, 4 चेम्बर है। 4 चेम्बर में ये राइट वाला एट्रिया है, ये लेफ्ट वाला एट्रिया है, ये राइट वाला वेंट्रिकल है और लेफ्ट वाला वेंट्रिकल है। अब मुझे बोलना क्या है, सुन ले। बोलना क्या है मैं बताऊंगा अभी, क्या बोलना है मुझे। बेटा होता क्या है सुनो, मैं इसके ऊपर ड्रॉ करूंगा लंग्स वाले एरिया को, ये समझ लेना। फिलहाल एक रॉ डायग्राम बना रहा हूँ लंग्स वाला एरिया, क्योंकि लंग्स हार्ट के ऊपर होता है कि नीचे होता है रे, मतलब लगभग सेम होता है। हार्ट के नीचे नहीं होता वो, एक तो सेम होता है। जैसे एग्जांपल, ये लंग्स है, ये लंग्स है, ऑब्वियसली बीच में कौन होगा, ऐसे होता है ये। तो ये सर मैंने ड्रॉ किया लंग्स को, और यहां मैं ड्रॉ करूंगा बॉडी, ये बाकी शरीर है अपना। तो मैंने एक तरफ क्या ड्रॉ किया, एक तरफ मैं सिर्फ ये समझाऊंगा कनेक्शन कैसा है, कौन सा पाथवे कहाँ जा रहा है, हाँ कौन सा रेलवे ट्रैक कहाँ जा रहा है वो समझाऊंगा। तो बेटा वन बाय वन समझ लेना। मैं अगर रेड कलर ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका मतलब उसमें O2 ब्लड है। रेड कलर मतलब कौन सा ब्लड है, समझ लेना। और ये लर्न करना, लंग जुड़ा है लेफ्ट एट्रियम से, लंग जुड़ा है, लंग जुड़ा है एट्रियम से। और एरो का भी मीनिंग समझ लेना। एरो का मीनिंग ये है कि तुम्हारा खून कहाँ से कहाँ आ रहा है, खून कहाँ से कहाँ आ रहा है, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ पल्मनरी वेन। क्या नाम है बेटा? पल्मनरी शब्द मतलब होता है लंग्स वाला शब्द। पल्मनरी का मतलब लंग्स। जैसे मैंने बोला, ये रोड बटनेरा रोड है, मतलब ये शेगांव जा रहा है क्या, मतलब इधर शेगांव नाका नहीं, बटनेरा रोड मतलब कहाँ जा रहा, कहाँ जा रहा। मैंने बोला पल्मनरी, मतलब ये रिलेशन किसका होगा, लंग्स के साथ होगा। तुम ये नहीं बोलेंगे हाँ पल्मनरी वेन मतलब सर किडनी में जा रहा है क्या, नहीं किडनी में नहीं, पल्मनरी का मतलब है लंग्स। हाँ सर, ये क्लियर हुआ? तो ये पल्मनरी वेन,
उसके बाद में देख, उसके बाद में नेक्स्ट, यहाँ पे लंग्स कनेक्ट हुआ एट्रिया के साथ, पल्मोनरी वेन के साथ, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट क्या है सुन, ये कौन सा वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल कनेक्ट होता है बॉडी के साथ, लेफ्ट वेंट्रिकल कनेक्ट होता है बॉडी के साथ विद द हेल्प ऑफ एओर्टा, विद द हेल्प ऑफ एओर्टा का मतलब है बड़ी आर्टरी, बिगेस्ट आर्टरी, बहुत मोटी आर्टरी, इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा है, पढ़ाऊंगा मैं आर्टरी के बारे में। एओर्टा मतलब है लार्जेस्ट आर्टरी, समझा मैंने क्या बोला तो। हाँ सर ये क्लियर हुआ, तो इसका मतलब एक्चुअली होता है आर्टरी, ठीक है सर क्लियर हुआ। पहले देख लो ये, बोलो लंग्स का ब्लड हार्ट में विद हेल्प ऑफ, हार्ट का ब्लड बॉडी में एओर्टा, है ना। हाँ, उसके बाद देखना बॉडी, बॉडी का कनेक्शन कैसा है देख ले अभी। अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे ब्लूइश कलर, मतलब समझ जाना मुझे क्या बात करनी है। बॉडी कनेक्ट विद द हार्ट, बॉडी कनेक्ट विद द हार्ट विद द हेल्प ऑफ वेना कावा, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ, बॉडी हमेशा कनेक्ट होती है किसके साथ, हार्ट के साथ, विद द हेल्प ऑफ वेना कावा। उसमें फिर दो प्रकार आते हैं, सुपेरियर और, वो बात की बात है, फिलहाल वेना कावा लिख लो, वेना कावा याद करना, वेना कावा का मतलब बेटा वेन, वेना कावा का मतलब है वेन, ठीक है। हाँ, लास्ट, लास्ट सुन लो, ये कौन है बेटा, राइट वाला वेंट्रिकल, राइट वाला वेंट्रिकल है सर। और ये राइट वाला वेंट्रिकल करता क्या है, राइट वाला वेंट्रिकल किससे कनेक्टेड है, लंग्स के साथ, लंग्स के साथ विद द हेल्प ऑफ, बेटा लंग्स की तरफ जा रहा है मतलब तुम क्या नाम रखेंगे, पल्मोनरी आर्टरी, वेरी गुड, पल्मोनरी आर्टरी। बस तुमको ये लर्न करना है, और मैं एरो भी शो करूं ताकि तुमको लगे कि खून कैसे फ्लो हो रहा है, तो ठीक है। हाँ, एक बार तुम जस्ट नाम लर्न करो, नाम रिपीट करो, बोलो। और याद रखना मैं कहाँ से कहाँ बोल रहा हूँ, लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स, क्लियर हुआ, लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स, क्लियर हुआ, पल्मोनरी वर्ड याद रखो, हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट, खत्म, बस ये माइंड में फिक्स करो तो, क्लियर हुआ। हाँ, अब ब्लड फ्लो कैसे होता है वो भी जान लो, खून कैसे फ्लो होता है, खून कैसे फ्लो होता है, समझ लेना बेटा, खून कैसे फ्लो होता है, ब्लड कैसे फ्लो होता है। लंग से खून निकला, एरो को देखो तो सिर्फ, लंग से खून निकला, लंग से खून निकला, लंग से खून निकला, कहाँ पे आया, हार्ट में आया, लंग से खून निकला कहाँ पे आया, हार्ट में, कहाँ आया, हमेशा जब भी, एक याद रखना, जब भी हार्ट में खून आता है ना तो वो एट्रिया में ही आता है, चाहे वो राइट वाला हो या लेफ्ट वाला हो, समझ रहे बातों को। जब भी हार्ट में खून आता है तो एट्रिया में ही आता है, तो खून का वेलकम कौन करता है, एट्रिया, इसलिए इसको बोलते हैं वेलकम चेम्बर या रिसीवर चेम्बर, समझ रहे हैं। हाँ, तो बता, लंग्स का खून आया हार्ट में, ओके, हार्ट में कहाँ आया, हाँ, उसके बाद ये खून यहाँ से निकल के यहाँ जाएगा, पता है तुझे, मैंने बोला था ना हमेशा ब्लड कैसे फ्लो होता है, एट्रिया टू वेंट्रिकल, एट्रिया टू, फिर वेंट्रिकल का खून कहाँ गया बेटा, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी, सॉरी विद द हेल्प ऑफ एओर्टा, हो गया। फिर एओर्टा बोलो आर्टरी बोलो चलेगा, बिगेस्ट आर्टरी, फिर खून आया, खून कहाँ पे आया, बॉडी में, बॉडी ने उस खून को यूज किया होगा, उसका मतलब है उस खून में बेटा कौन था, O2 था, O2 वाले खून को बॉडी ने यूज किया। और मैंने आपको बोला था जब आप O2 को यूज करते हो तो बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, तो CO2 को छोड़ दो आप, तो बॉडी ने क्या किया, बॉडी ने O2 का यूज किया और क्या बनाया, पता है इसमें रेस्पिरेशन होता है, पढ़ा है हमने इसके पहले क्या होता है इसमें, तो O2 से क्या बना, CO2, फिर गंदगी है बाहर छोड़ना चाहिए, फिर इस बॉडी ने CO2 वाला ब्लड, अब बताओ मुझे, बॉडी टू हार्ट, बॉडी टू हार्ट क्या है कनेक्शन, वेना कावा, बॉडी टू हार्ट वेना कावा,
हार्ट में कहाँ गया बेटा ये, राइट वाला। मैंने बोला ना हमेशा खून अगर हार्ट में जाएगा तो वेलकम पॉइंट कौन है, एट्रिया। फिर आगे क्या होगा सर, आगे बताते बेटा, डोंट वरी। राइट वाले एट्रिया में खून आया ना, फिर ये खून कहाँ जाएगा, गया ना वेंट्रिकल में। फिर वेंट्रिकल से खून निकल के कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। क्यों सर, क्योंकि बेटा इस खून में क्या था, तुमको कलर दिख रहा है ना। जैसे ये खून कहाँ जाएगा बेटा, ये खून कहाँ जाएगा बेटा, तो लंग्स में से कौन बाहर निकलेगा, लंग्स में से कौन बाहर निकलेगा। और बेटा किसका वेलकम होगा इधर लंग्स में, समझ रहे हैं, कलर चेंज हुआ ना, लंग्स में वेलकम किसका हुआ, लंग्स में बाहर कौन निकला। इसी को लर्न करो अभी, ड्रॉ करो, लर्न करो। मुझे ये लर्न चाहिए और इसको बिना देखे लिखो, बाद में इसको बिना देखे लिख के दिखाओ मुझे।
हाँ, हीमोग्लोबिन, आर्टरी। हाँ वो एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है। हम्म। हाँ ये भी है, दोनों है, ये दोनों एक्सेप्शन केस है। जितने भी सांगदार नो तो है। जब मैं आपको आर्टरी और वेन्स का डिफरेंस पढ़ाने वाला था ना, तब ये बताने वाला था। तुमने जो पॉइंट बोला ना, ये कल का टॉपिक था। मैं जब डिफरेंस पढ़ाने वाला था वो एक्चुअली। आपको समझ में आया मैंने क्या ड्रॉ किया? ये सिंपलीफाई में ड्रॉ किया। तुमको इसी को लर्न करना है। तुम 10 मिनट लगाओ, 15 मिनट लगाओ। नहीं, समय तो नहीं इतना। जितना हो सके उतना लर्न करो, घर जाके बाकी लर्न कर देना। और जिनका हो लर्न हो गया है वो मुझे बता सकते हैं।